मोदी को देखें तो आपको नहीं लगता कि हुकूमत में आने के बाद मोदी ने अपने मुल्क के लिए जितने डिसीजंस लिए हैं, उसने इंटरनेशनल रिलेशंस पे बहुत फोकस किया है, उसने अमेरिका के साथ अपने लिंक्स इतने अच्छे बढ़ाए हैं जो उसकी कंट्री के लिए बेनिफिशियल है। वाह मोदी जी, वाह वाह। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते एंड सत श्री अकाल व्यूवर्स, आई एम विशनाज विद पब्लिक रिएक्शन शो। और आज हम पाकिस्तानी अवाम से जानकर करेंगे पाकिस्तान और इंडिया का एनालिसिस कि कौन सी कंट्री कहाँ स्टैंड करेंगे। दोनों के एजुकेशनल सेक्टर्स पे बात करेंगे, उनके स्पोर्ट्स सिस्टम पे बात करेंगे, उनके इंडस्ट्रीज़ के ऊपर, उनके मेडिकेशन के ऊपर, उनकी सोशली और पॉलिटिकल इश्यूज़ के ऊपर, ना सिर्फ इतना बल्कि उनके IT सेक्टर के ऊपर भी, जो कि इंडिया में बहुत वास्ट लेवल पे जा चुका है। ये हम जानेंगे पाकिस्तानी अवाम से, हमारे साथ रहिएगा। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? फ़ाहम ज़िशान। फ़ाहम ज़िशान, बहुत ही प्यारी हो माशाल्लाह। फ़ाहम, मुझे ये बताओ कि पाकिस्तान और इंडिया दोनों कंट्रीज़, दोनों के बारे में नॉलेज तो होगा। बिल्कुल ऐसे ही है। इंडिया जो कि हमारी नेबरिंग कंट्री है, आज हम कर रहे हैं उसका एनालिसिस कि इंडिया और पाकिस्तान इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से, एजुकेशनल, मेडिकेशन, स्पोर्ट्स, IT, ब्यूटी, ब्रांडिंग और अदर देन दैट टैलेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कहाँ स्टैंड कर रहा है और कौन कहाँ लैक कर रहा है। तो क्या कहोगी इस सब के बारे में? मुझे ऐसा लगता है लाइक दोनों कंट्रीज़ डिफरेंट हैं, बट दोनों की अपना लाइक एक पॉइंट ऑफ व्यू है। लाइक हर चीज़ उनकी अपनी है, लाइक ट्रेडिशंस हो गए, कल्चर हो गए, कुछ इवन मिलते जुलते भी हैं। सो अगर हम पहले ब्यूटी की बात करें तो आई थिंक दोनों जगह पर लाइक दोनों की अपनी अपनी ब्यूटी है। पाकिस्तान लाइक बहुत खूबसूरत है, ऑब्वियस बात है, लेकिन इंडियन भी किसी से कम नहीं है। आई थिंक इससे कम नहीं, हमने देखा नहीं इसलिए हम गारंटी नहीं दे सकते। हाँ, बट आई थिंक सो फॉर मी पाकिस्तानी लाइक ज़्यादा खूबसूरत होती हैं, लाइक उनमें अट्रैक्शन होती है, और ऊपर से लाइक वो मुस्लिम्स। ये शीशा देख के कह नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। और लाइक और दूसरा अगर आप एजुकेशन के लिहाज से बात करो तो आई थिंक टैलेंट और एजुकेशन दोनों जगह पे है, बट आई थिंक वहाँ पे उनके पास मौके ज़्यादा हैं, लाइक वो ज़्यादा प्लेटफॉर्म ज़्यादा है। लाइक अगर टैलेंट भी रिप्रेजेंटेशन देखी जाए तो पाकिस्तान में सिंगिंग, डांसिंग वगैरह ये चीज़ें इतनी रिप्रेजेंट नहीं होती क्योंकि इट्स नॉट आवर इन कल्चर। लाइक लेकिन अगर इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो वो इस चीज़ को बचपन से प्रमोट करते हैं। सो इस चीज़ में इंडिया जो है वो लाइक ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड करता है, तो उस चीज़ में वो थोड़ा बेहतर है हमसे। बट अगर वैसे बात की जाए इसके अलावा लाइक एजुकेशन, टैलेंट वगैरह, तो आई थिंक दोनों का अपना अपना है। बट वही बात आ जाती है कि यहाँ पे कुछ चीज़ों की कमी है। हर लिहाज से कौन सी कंट्री कहाँ स्टैंड करी? देखें जी, IT के हवाले से तो मैं आपको जो बेसिक बात है वो IT के अंदर इंडिया बहुत ज़्यादा आगे है। ठीक है, इंडिया वालों ने अपना नाम एक बनाया, आपको पता है IIT उनका एक इंस्टीट्यूशन है। ठीक है, वो और उसके अंदर बहुत सारे स्टूडेंट जो उनसे पास आउट हो गए, आपको पता है वो जॉब सीकर्स हैं। ठीक है, तो वो पूरी दुनिया में उन्होंने अपना नाम बनाया IT के अंदर। बाकी स्पोर्ट्स की बात होगी तो स्पोर्ट्स के अंदर भी आपको पता है कि इंडिया बहुत ज़्यादा ही आगे है। ठीक है, IPL की ब्रांडिंग बहुत जी, IPL तो बेसिक एक स्पोर्ट्स होगी ना खाली, तो बाकी फुटबॉल वगैरह, ठीक है, बाकी हॉकी, हर चीज़ में वो हमसे बहुत ज़्यादा आगे हैं सिवाय कबड्डी के। ठीक है, सब कबड्डी में जो है ना देसी मुकाबला, वो हम थोड़ा सा आगे हैं, बाकी हर स्पोर्ट्स में वो हमसे बहुत ज़्यादा आगे हैं क्योंकि हमारी माएँ घी मक्खन ज़्यादा खिलाती। बिल्कुल बिल्कुल, देसी की खिला के वो तगड़े ज़रूर कर देते हैं, दिमाग नहीं तगड़े करती। अच्छा, अगर हम एजुकेशन और मेडिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, हॉस्पिटल्स और स्कूल्स वगैरह, तो उसके बारे में क्या कहें? देखिए जी, एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इंडिया तब भी आगे है क्योंकि वो बेसिक आपकी 0 क्लास से स्टार्ट करता है और 0 से ही इंग्लिश बच्चे को सिखाना स्टार्ट करता है। ठीक है, जो कि आजकल ट्रेंड है। ठीक है, आपको पता ही है कि इंग्लिश जो सी है वो इंटरनेशनल लैंग्वेज है। तो जब बच्चे की ग्रिप 3rd क्लास में या 4th स्टैंडर्ड में जाके आपकी बच्चे की इंग्लिश लैंग्वेज पे ग्रिप हो जाती है, उनकी इंडियन स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान में आप 16 साल पढ़ के भी आपके बंदे जो से वो लड़खड़ा रहे होते हैं, ठीक है, बोलते हुए। ठीक है ना, ऐसे ही है ना। हमारे स्पोर्ट्स मैन इवन नहीं बोल पा रहे। हाँ, इवन वो नहीं बोल पाते, वो भी थोड़ा सा मतलब कि सीखते हैं, उसके बाद आते हैं जी हम, ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फिर उसके बाद स्टार्ट करेंगे थोड़ा थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता, स्लो। तो ये मतलब बेसिक हमारा है कि हम लोग बहुत पीछे हैं एजुकेशन में भी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम आपका? आयशा, मुझे ये बताओ कि इंडिया के बारे में तो नॉलेज हो गई। हाँ जी। पाकिस्तान और इंडिया का अगर एनालिसिस हो, मेरे बाल, पाकिस्तान और इंडिया का अगर एनालिसिस किया जाए तो आपको क्या लगता है इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से, एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से, मेडिकेशन, IT, स्पोर्ट्स, टैलेंट, ब्यूटी, हर चीज़ को सामने रखते हुए कौन सी कंट्री कहाँ स्टैंड करती है? अगर हम जाहिर सी बात है इंडिया को देखें और पाकिस्तान को देखें तो वी नो दैट बेटर के इंडिया इज़ फार मोर डेवलप्ड देन पाकिस्तान। मतलब कि अगर हम देखें somehow बहुत आगे है। हाँ, somehow बहुत ज़्यादा आगे है, और पाकिस्तान इज़ स्टिल इन दैट फेज के इट इज़ प्रोग्रेसिंग टू रीच दैट वे। और अगर हम देखें तो टेक्नोलॉजी की बात करें तो दे हैव एप्पल कंपनी एंड टाटा टू, लाइक यू नो। तो उसके मुताबिक हम देखें तो इंडिया इज़ वेरी सक्सेसफुल इन दैट, recognizing itself internationally. India is very successful in that than Pakistan. और पाकिस्तान तो अब आहिस्ता आहिस्ता उन प्लेटफॉर्म। What about sports and educational sector?
एजुकेशनल सेक्टर पे आई गेस दे बोथ आर ऑन द सेम पेज, क्योंकि ऑब्वियसली एजुकेशनल सेक्टर आई डोंट थिंक सो कि आधे पाकिस्तान का फिर बहुत ज़्यादा आई गेस स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि हम लोग देखते हैं हम लोग की यूनिवर्सिटीज़ में भी ओवरसीज़ से स्टूडेंट्स आते हैं, तो आई गेस पाकिस्तान इज़ बेटर इन एजुकेशनल सेक्टर। क्या बोला तूने? कंट्री इज बेस्ट, मेडिकेशन, हॉस्पिटैलिटी, एजुकेशन, स्पोर्ट्स, आईटी, टैलेंट, ब्यूटी, हर पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सी कंट्री कहाँ स्टैंड कर रही है, इस बारे में बताओ। इस वक्त तो देखा जाए इन सब फील्ड्स के अंदर ना इंडिया ही स्टैंड कर रही है, पाकिस्तान तो कहीं पे आता ही नहीं। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, उसमें भी इंडिया है। आप पाकिस्तान और इंडिया को मैच कर लें, आपको पाकिस्तान में अब आगे थोड़ी थोड़ी इंट्रोड्यूस हो रही हैं गाड़ियाँ। इंडिया चली जाएं, वहाँ पे इस वक्त हर गाड़ी इंट्रोड्यूस है और सस्ते में इंट्रोड्यूस है। पाकिस्तान में देखें, जो गाड़ी पाकिस्तान में 80-90 लाख की है, वो इंडिया में 30-40 लाख की है सिर्फ। इंडिया इस तरह इस फील्ड में बहुत आगे निकल चुका है पाकिस्तान से, और वो मैं कहता हूँ पाकिस्तान आ ही नहीं रहा रेस। और एजुकेशन में इंडिया ने शुरू से ही अपने आप को बहुत टाइट रखा हुआ है, ठीक है। उनका माना जाता है एजुकेशन सिस्टम अच्छा है पाकिस्तान की निस्बत। पाकिस्तान का भी ठीक है, अब आगे ठीक होना शुरू हुआ है, आहिस्ता आहिस्ता रेस में आ रहा है, लेकिन पकड़ नहीं पा रहा उसको किसी भी सूरत में। इंडिया ने अपने आईटी सेक्टर को इतना इम्प्रूव किया है कि अभी भी आप किसी भी बड़े ओहदे पे देख लें, आईटी के सेक्टर में तो इंडियन फाइज है। ऐसा है कि इंडियंस जो है ना, लाइक उनको इस चीज़ का इसलिए लाइक पाकिस्तान में अभी इतनी चीज़ें हैं, लाइक उस तरह से प्लेटफॉर्म्स है, उस तरह टेक्नोलॉजी वगैरह उस तरह से नहीं है, लेकिन इंडिया में है। और इंडियन इस चीज़ पर काफ़ी ज़्यादा फोकस करते हैं एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। लाइक पाकिस्तान में ये चीज़ें अभी इतना ज़्यादा लाइक एडवांस नहीं है जिस तरह उधर, और उनको सपोर्ट करने वाले भी बहुत लोग हैं। सो अगर आई थिंक पाकिस्तान को इस चीज़ पर थोड़ा सा फोकस किया जाए तो काफ़ी ज़्यादा लाइक बेहतर किया जा सकता है, क्योंकि लाइक दोनों कंट्रीज़ में कोई कंपैरिजन नहीं है, लाइक दोनों अपनी अपनी जगह पे बिल्कुल परफेक्ट हैं। सो लाइक हम किसी भी चीज़ की गारंटी नहीं दे सकते। और अगर बात करें लड़के लड़कियों की, इंडिया या पाकिस्तान? ऑब्वियस पाकिस्तान। व्हाई नॉट इंडिया? आई थिंक सो लाइक मुझे अपने कंट्री से यार मुझे ऐसा लगता है लाइक हमारे बॉयज़ एंड गर्ल्स ज़्यादा खूबसूरत हैं एज़ कम्पेयर टू इंडियंस। और our own beauty. ओके, यस वी डू हैव। अच्छा, अगर हम लोग इसको पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर जाएं तो पॉलिटिकल एस्पेक्ट से क्या कहोगी इस बारे में? पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों कंट्रीज ख़राब है, लाइक ना पाकिस्तान में एक चीज़ है ना इंडिया में। लाइक इंडियंस का ये है कि अगर मोदी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो लाइक वो आई डोंट नो, आई डोंट लाइक हिम पर्सनली। लेकिन अगर पाकिस्तान तो आई थिंक इमरान खान अच्छा कर रहा है, वो जितना कर सकता है वो कर रहा है। एक मुल्क को इतनी देर से जब आप इतना कुछ फेस करते हो तो ऑब्वियसली लाइक दोबारा रिबिल्ड होने में आपको बहुत टाइम लगता है। तो दोस्तों, आप लोगों ने वीडियो देखी, उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। बहुत ही ज़्यादा अच्छी वीडियो थी। और दोस्तों बात करें वीडियो की, तो वीडियो थी पाकिस्तान की खूबसूरत यूट्यूबर महफिज नाज की। और जो आज का उनका टॉपिक था वो बहुत ही अच्छा टॉपिक था कि पाकिस्तानी जो अभी फ़िलहाल में पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने भारत को ऑफ़र किया था कि ट्रेड की जाए गेहूं वगैरह की, बट भारत ने दोस्तों उसको बिल्कुल ही खारिज कर दिया था, इनकार कर दिया था पाकिस्तान से ट्रेड करने के लिए। और ये बात दोस्तों हम सभी को पता ही है। तो दोस्तों इसी पर महफिज नाज आज पाकिस्तानी पब्लिक से ओपिनियन ले रही थी कि वो इस बात को लेकर क्या सोचते हैं और भारत के इस डिसीजन के बारे में वो क्या कहते हैं दोस्तों। तो आप लोगों ने वीडियो देखी दोस्तों, बहुत से तरह तरह की बातें हो रही हैं, बट बात करें तो पाकिस्तान ही नहीं बल्कि भारत ने पूरे दुनिया भर, जहाँ तक मुझे पता है दोस्तों, कि गेहूं की जो सप्लाई थी वो बंद कर दी है। बिकॉज भारत में इस टाइम कुछ कमी है गेहूं की, कुछ ख़राब मौसम की वजह से पैदावार जो गेहूं की हुई थी उसमें कमी आई थी। इसी का जो मेन रीज़न है वो भारत ने पूरी दुनिया में गेहूं की सप्लाई बंद कर रखी हुई है। वरना पाकिस्तान से तो भारत बिजनेस करना चाहता ही है, ट्रेड करना चाहता ही है। पाकिस्तान और भारत के बीच में जो ट्रेड बंद हुई थी उसमें सबसे बड़ा हाथ पाकिस्तानी गवर्नमेंट का था। और शायद यही बात पाकिस्तानियों को भी पता है। पढ़े लिखे लोग थे, अच्छे लोग थे, समझदार लोग थे, मदरसों में पढ़े लिखे लोग नहीं थे। और ये खुद पाकिस्तानी बोल रहे थे कि जो आज भारत और पाकिस्तान के बीच में जो ट्रेड बंद हुई है इसका जिम्मेदार खुद पाकिस्तान है, पाकिस्तान के हुक्मरान है दोस्तों। और कुछ लोग ऐसे थे जो जाहिल थे, जिनको तमीज़ नहीं थी और नॉलेज नहीं थी उनको, फिर वो तो वैसे ही बातें करेंगे। जो पूरी तरीके से एंटी इंडिया लोग हैं वो फिर वैसे ही बातें करेंगे, फिर वो भारत की तारीफ़ें तो सुनना ही नहीं चाहते। और कोई भी बात हो बस वो पूरा ब्लेम इंडिया पर डालते हैं। और यही पाकिस्तान के लोगों की खासियत है, करे कोई और कहेंगे पूरा इल्ज़ाम भारत पर लगाएंगे। चाहे जिस उनके देश में कुछ भी हो उसका सीधा कनेक्शन हो पाकिस्तानी भारत से जोड़ देते हैं। बट उनको नहीं पता कि आज वो किस गड्ढे में गिर गए हैं।
और बहुत हालात ख़राब हैं पाकिस्तान के। अब देखिए ना, भारत ने गेहूं की ट्रेड करने से मना कर दिया तो पाकिस्तानियों के दिलों में हलचल तेज़ हो गई कि अभी अगर आटा इतना महंगा है तो आगे चल के आटे के दाम क्या होने वाले हैं, फिर पाकिस्तान के गरीब आवाम पर क्या जुल्म होगा, वो कैसे इस चैलेंज को फेस करेगी दोस्तों। तो ये देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा। बट ये सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए था और दिल को सुकून मिलता है यार पाकिस्तानियों को ऐसे रोता हुआ देख करके। तो बात करें दोस्तों, वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी, बहुत ही अच्छी ओपिनियन थी महफिज नाज की, तो बहुत ही अच्छी रिपोर्ट थी।